एक दफ़ा का जिक्र है कि काकुलिवेल के हंगामा खेज शहर में एक निहायत ही चालाक और मातोई कानकशी कौवा रहता था जिसका नाम कलाइव था। कलाइव कोई आम कौवा न था। वो खुद को परिंदों की बस्ती का सबसे बड़ा ताजिर समझता था और हमेशा नायाब खजाने और बेहतरीन चीज़ों की तलाश में रहता था। जहाँ दूसरे कौवादानों और टुकड़ों पर इत्तेफाक करते थे, वहीं कलाइव को नफीस और उम्दा चीज़ों की तलब रहती थी, चमकदार चीज़ें, रसीली खुराक और ऐसी ज़ियाफ़तें जो किसी बादशाह के शान शान हो। सबसे बड़ी आजमाइश। एक रोशन जुमेरात की सुबह कलाइव की तेज़ नज़रों ने एक गैर मामूली चीज़ को देखा। बाजार में एक दुकानदार के स्टॉल पर एक शानदार चमकदार गोश्त का टुकड़ा रखा था। सूरज की रोशनी इस पर ऐसी पड़ रही थी, वो किसी अफसानवी खजाने की मानंद मालूम होता था। क्लाइव का दिल जोश से धड़कने लगा। ये मेरे दोस्तों, क्लाइव ने फखरिया अंदाज में दूसरे परिंदों से कहा, मेरा होगा और सिर्फ मेरा। अपनी चमकदार सियाह पंखों को फड़फड़ाते हुए क्लाइव ने खुद को फिजा में उछाला। हुआ इसके परों से सरसराने लगी जब उसने पूरी महारत से नीचे झपट कर गोश्त का वो लजीज टुकड़ा अपनी मजबूत चोंच में दबा लिया। ये इसके अंदाजे से ज्यादा भारी था, लेकिन इसका वजन ही उसकी उम्दगी की निशानी थी। नीचे बाजार में दूसरे परिंदे रश्क भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ हसद में और कुछ हैरत में। एक नया मंसूबा। क्लाइव फिजा में बुलंद होता गया, खुद को फाते महसूस करते हुए। वो इस लजीज टुकड़े को एक ऊंचे दरख्त की सबसे बुलंद शाख पर ले जाकर मजे से खाने का मंसूबा बना चुका था, जहां कोई इसकी दावत में खलल न डाल सके। लेकिन जैसे ही वो आसमान में बुलंद हो रहा था, एक नया ख्याल उसके जहन में आया। क्यों सिर्फ एक टुकड़े पर इक्तफा करूं, जब वहां और भी ज्यादा मजे की चीजें मौजूद हैं। इसकी चोंच में एक चालाक मुस्कुराहट उभरी। बाजार तरह तरह की मजेदार चीजों से भरा हुआ था, और अगर उसने अक्लमंदी से काम लिया तो वो एक शाही ज़ियाफ़त इकट्ठी कर सकता था। मगर एक वक्त में कई टुकड़े ले जाना मुमकिन न था। उसे एक चालाक हिकमत अमली की ज़रूरत थी। एक छत पर उतरकर क्लाइव ने एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया। वो अपना मौजूदा खजाना एक पुराने बलूत के दरख्त के खोखले तने में छुपा देगा और मजीद गोश्त लेने के लिए वापस जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक इसके पास एक ऐसी दावत होगी जिसका कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। एक चालाक लुमड़ी का वार। क्लाइव ये नहीं जानता था कि एक चालाक लुमड़ी, फर्गुस, इस सारी कार्रवाई को खामोशी से देख रही थी। फर्गुस अपनी अयारी और चालाकी के लिए मशहूर था, मगर हालिया दिनों में शिकार कम था और भूख उसके पेट में आग की तरह जल रही थी। आह क्लाइव, फर्गुस ने मुस्कुराते हुए सोचा, तुम शायद एक होशियार परिंदा हो, मगर तुम्हारी लालच तुम्हें ले डूबेगी। लुमड़ी ने गौर से देखा जैसे ही क्लाइव ने गोश्त को दरख्त के खोखले तने में छुपाया और मजीद चोरी करने के लिए बाजार की तरफ उड़ गया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, फर्गुस खामोशी से आगे बढ़ा। अपनी चालाकी का मुजाहिरा करते हुए उसने बड़ी महारत से गोश्त निकाला और जंगल में गायब हो गया। बाजार में हलचल। उधर क्लाइव बाजार में अपनी चालाकी के जौहर दिखा रहा था। दुकानदारों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। टुकड़ियां गिरा देना, हुजूम पैदा करना और दूसरे परिंदों को हलचल में डालना। एक के बाद एक वो मुख्तलिफ मज़ेदार चीजें चराकर अपने खुफिया ठिकाने में छुपाने पहुंचता रहा। जब वो बिलाखिर वापस आया, थकन से चूर मगर अपनी कामयाबी पर नाज़ा, इसके ज़हन में एक अजीम अलशान दावत का तसव्वुर था। लेकिन जैसे ही इसने बलूत के खोखले तने में झांका, उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। कुछ भी न था, न गोश्त, न कोई और चीज, सिर्फ एक खाली जगह जो इसका मजाक उड़ा रही थी। हकीकत की तलखी। क्लाइव का दिल धड़कने लगा। पहले हैरानी, फिर गुस्सा और आखिर में बेचैनी। इसने फौरन इर्द गिर्द का जायजा लिया, जैसे किसी चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसकी जुर्रत हुई मुझसे चोरी करने की? उसने गुस्से से काएं काएं की। इसकी आवाज दरख्तों में गूंज रही थी। लुमड़ी का सबक। तभी करीब के झाड़ियों में एक हलचल हुई और वहां से फर्गुस सुकून से बैठा अपनी चोंच चाटता हुआ बरामद हुआ।
क्लाइव के परों में तनाव आ गया। आह क्लाइव, फर्गुस ने धीमे लहजे में कहा, लालच ने बहुतों को धोखा दिया है और आज उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया। अगर तुम एक टुकड़े पर कनात कर लेते तो आज तुम भूखे ना रहते। क्लाइव पर हकीकत एक बिजली की मानंद गिरे। इसकी बेइंतहा ख्वाहिश, इसका न खत्म होने वाला लालच इसी ने से महरूम कर दिया था। बाजार बंद हो चुका था, दुकानदार जा चुके थे और अब कुछ भी हासिल करना मुमकिन न था। वो निहायत चालाकी से लट गया था, लफ्जी और मानवी दोनों मानों में। वो एक शाख पर बैठ गया, गहरा सांस लिया और खामोशी से अपनी गलती तस्लीम कर ली। एक नई शुरुआत। इस दिन के बाद क्लाइव बदल गया। वो अब लालच में अंधा नहीं हुआ करता था। वो इस बात को समझ गया कि जो चीज़ हाथ में हो, इस पर खुश रहना ही असल दानाई है। और जहां तक फर्गुस का ताल्लुक है, तो इस रात उसने एक शाही ज़ियाफत का लुत्फ उठाया, हर नवाले को मज़े से खाते हुए, इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि बाज़ औक़ात सब्र और मौका शनासी मेरी हिर्स से ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होती है। और यूं क्लाइव कौवे की कहानी का कुलिवेल के जानवरों में एक नसीहत बन गई है, एक ऐसा सबक जो याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा के लालच में सब कुछ खो दिया जाता है।